हाँ, अच्छा चलो ठीक है, कुछ हो गया था हल्का। चलो ठीक है, देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें क्या रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है। तो बोला क्या गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके क्या बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना है या इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस और नो। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड को क्या क्या करके हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा काम करे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स का सेटअप है, बताइए क्या क्या ऐसा किया जा सकता है चेंज करने के लिए। सबसे पहला, हम मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ा दें। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को ही बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। यानी अभी इस एरिया से मान लो ये चार कट रहा है, देखो एक दो तीन चार फील्ड कट रहा है या ना। अब जैसे ही बढ़ाएंगे तो हो सकता है पांच छह कटने लग जाए, तो चेंज आएगा ना फील्ड में, हाँ या ना। दूसरा, यानी एक चीज हमने क्या पढ़ा कि आप किसको इंक्रीज कर दीजिए, बी को, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इसको सेम रखते हैं और जो एरिया है उसको बड़ा कर दे। अभी ये इतना बड़ा, इसको बड़ा कर देंगे तो और ज्यादा फील्ड इससे पास होगा नहीं होगा। तो दूसरा क्या है, अगर हम किसको बढ़ा दें, एरिया को बढ़ा दें, तो भी चेंजिंग कटिंग होगा, हाँ या ना। अब अगर ना हम एरिया बढ़ाएं ना फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएं, हम क्या करते हैं, इसको गोल 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 घुमाना शुरू कर देते हैं। ये अपने जगह पर है ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिए, तो जब ये वाला पार्ट अंदर जाएगा तो कम एरिया, उससे कम फील्ड पास होगा। अभी ऐसे है तो कितना फील्ड पास हो रहा है, समझो, एक सेकंड रुको समझाता हूँ। एक सेकंड मैं रोटेट कराता हूँ, रुक जाओ। ठीक है चलो, कुछ ऐसा ही समझो। ये कंडक्टर है, अभी सामने में है, कितना कट कर रहा है, एक दो तीन चार। अब ये वाला जो गोल वाला पार्ट है, इसको मैं ऐसे मोड़ूं तो कुछ ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट होगा, इधर देखो, कुछ ऐसे ओरिएंट होगा, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर इधर आएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो अगर अपने एक्सिस पर ही रोटेट करने लग जाए एक एंगल पर, तो भी जो फील्ड का लाइंस है कम ज्यादा होके उसमें से पास होना शुरू हो जाएगा। तो तीसरा कंडीशन क्या है कि हम उसको किसी थीटा एंगल पर रोटेट कर दें, यस और नो। इन तीनों के अलावा कोई ऐसा काम है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं चेंज। तो B इज इक्वल टू, समझोगे, तो यहां से जो हमारे फाई का इक्वेशन बनाया था, क्या बनाया, B इंटू ए इंटू, यहीं से आया है। थीटा में बदलाव कीजिए, फ्लक्स बदलेगा, एरिया में चेंज कीजिए, फ्लक्स बदलेगा, फील्ड में बदलाव कीजिए, फ्लक्स बदलेगा। यहां से हमको फॉर्मूला मिलता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यानी अब एकदम ध्यान से समझ लो, मान लो इस पूरे रूम में फील्ड भरा हुआ है, यहां पर ला करके तुम एक मैग्नेट, एक क्या बोलते हैं, कंडक्टर को रोटेट करा दो, तो भी इस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर को इधर उधर कर दो तो भी इलेक्ट्रिसिटी। फील्ड में आ गए, अब फील्ड को घटा बढ़ा रहे हो तो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी, या कंडक्टर के साइज को छोटा बड़ा कर रहे हो तो भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस हो जाएगा। और यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। इससे रिलेटेड हमारे फैराडे साहब ने दो लॉ दिया था, एक को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ है, पहला लॉ क्या बोलता है, जो हम अभी सारा कहानी बोले हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इफ देयर विल बी एनी रेट चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं पर भी फ्लक्स में कोई चेंजिंग आएगा, वहां पर क्या जनरेट होगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेट होता है या पहले वोल्टेज आता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, पहले वोल्टेज सेटअप होगा जो इलेक्ट्रॉन को प्रेशराइज करेगा कि भाई फ्लो हो जाओ, हाँ या ना। तो यही है फैराडेज का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ, जो कि मैं नोट्स के अकॉर्डिंग सीधा पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, वेयर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कंडक्टर, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनटू द कंडक्टर। जब फील्ड में रखे हुए कंडक्टर में फ्लक्स का चेंज या फील्ड का चेंज होता है, तो उस कंडक्टर में क्या जनरेट हो जाता है, क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। और उसी ईएमएफ को बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। और अगर सर्किट हमारा क्लोज है, मान लो
ये फील्ड है, करंट कहाँ फ्लो होता है? क्लोज सर्किट में ना, ऐसे तो हर जगह करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो ये एक कंडक्टर है भैया, सीधा सा, चलो ऐसा लो, ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर फील्ड में चेंज आ रहा है, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये जो कंडक्टर ये क्लोज, अगर क्लोज होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा ना। तो चेंज होने पर सबसे पहले किस चीज का जनरेशन होता है? ईएमएफ का। और लेट अस सपोज अगर ये कंडक्टर ऐसे क्लोज होता तो इससे क्या फ्लो होता? करंट, इसी ईएमएफ के वजह से। तो इसको इंड्यूस ईएमएफ और उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय द फैराडे। सेकेंड लॉ फैराडे ने क्या बोला कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, सुनोगे ध्यान से, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ फ्लक्स के, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ फ्लक्स। डी बाई डी टी का मतलब है, dt मतलब टाइम के साथ फ्लक्स में क्या चेंजिंग आ रहा है, टाइम के साथ फ्लक्स में क्या, पहले 4 फ्लक्स के पास हो रहा था, 4 फील्ड लाइन, अब 3 हो रहा है कि 2 हो रहा है कि 6 हो रहा है। तो इसी के जितना ज्यादा फ्लक्स का चेंजिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ का इंड्यूस होगा। जाओ, उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। आगे देखो यहां पर ध्यान से, ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, कैसे लिखते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस कहां से आया भाई? तो ड्यू टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ बोलता है कि जो चीज जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो उसी का क्या करता है? अपोज करता है। जो जिसके कॉज का प्रोडक्शन का अपोज करता है, जिसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है? अपोज करता है। जैसे ईएमएफ किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के वजह से। तो ईएमएफ किसका अपोज करेगा? फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। इसीलिए यहां पर कौन सा साइन आ गया? यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और जान लो, लेंज लॉ के बारे में पूछता है किस पर बेस होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो यहां पर आता है माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई एन। क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न, जो कंडक्टर आप ले रहे हैं वो कितना बार टर्निंग किया हुआ, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न है, उस वजह से भी क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फाइनल फॉर्मूला है आपका माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। एक तो तरीका ये समझ गए। दूसरा, अगर मान लो ये एक कंडक्टर है अपने जगह पर रखा हुआ और इसके पास ये एक कंडक्टर है और यहां पर एक क्या है भैया? मैग्नेट। एक तो तरीका है कि फील्ड में कंडक्टर रख के फील्ड को बदल दो, आया ना। अब हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर अपने जगह पर है, हम मैग्नेट को कंडक्टर के करीब लेके आ रहे हैं। अब जब हम मैग्नेट को कंडक्टर के करीब लेके आएंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमको पता है कि नॉर्थ पोल से फील्ड निकलता है, साउथ पोल में फील्ड अंदर जाता है। तो नॉर्थ टू साउथ में उसमें क्या जनरेट हो रहा होगा? फील्ड। और फील्ड जैसे ही हम इसके करीब लेके आएंगे फील्ड किसको कट करना शुरू करेगा? कंडक्टर को कट करेगा, जैसे यहाँ पर कट कर रहा था। और कट करते ही क्या इंड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। और अगर ये कंडक्टर यहाँ से ऐसे क्लोज होगा तो इसमें क्या फ्लो हो जाएगा? करंट। तो यही दो होता है लॉ, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल है जो आप लोग खुद से आई थिंक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस है क्वेश्चन। वो दोनों प्रैक्टिस करने के बाद लेंज लॉ बता दिए, लेंज लॉ है, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो लोग हम लोग कल करेंगे, ठीक है। फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा ही चलते हैं। जय हिंद।